हे चैंपियंस, वगैरह आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 4 में। और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे अपना कैसा बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। वेल गाइस, सेल्स एंड मार्केटिंग अगर मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करूं, सपोज करते हैं कि आपने ना अपना एक जूते की दुकान खोल ली है। ओके, मैं सपोज करता हूं कि अपना नाम आप लिख लो, सपोज करो सिड बाटा शूज, मैंने एग्जांपल लेके चल रहा हूं नॉर्मली सा, ठीक है, कि मैंने ये दुकान खोल ली है शूज की। और अब मुझे करना क्या है, अगर मैंने बस दुकान खोल रही है बट उस दुकान के बारे में अगर कोई जानता ही नहीं है, तो क्या कभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा? द आंसर इज नो। कहने का मतलब ये है कि मैंने दुकान खोल तो ली है, मेरे पास कुछ सामान है बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बट जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यार सिड ने कोई दुकान खोल रखी है, तो फिर कोई मेरी दुकान पर आएगा ही नहीं। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा। और लोगों को जो बताऊंगा मैं, बेसिकली जब मैं लोगों को अवेयर करूंगा, उसको ही मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारी ट्रेडिशनल वे में, अगर आपने अपनी दुकान खोली, आप क्या करोगे, आपकी गली में आंटियाँ होंगी, आंटियाँ एक दूसरे बताएंगे अरे फलाना ठिकाना ने यहाँ पे दुकान खोल रखी है, ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि आप क्या करोगे, माउथ टू माउथ मार्केटिंग करोगे। और होता क्या है कि लोग गली गली में जाके बोल बोल कर बताते हैं कि यहाँ पे फलाना की दुकान खुल रखी है, साड़ी की दुकान खुली हुई है। आप ऐसा कर सकते हो, आपने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि दिस कपड़े वाला, दिस शूज़ वाला, दिस वडी से ब्ला ब्ला, जो भी सारे आपके शॉप का नाम है। तो क्या करते हो आप, वो पोस्टर लगा के, ठीक है, वो प्रिंट एंड एडवर्टाइज करके, ठीक है, वो एक बड़ा सा बैनर लगा के, वो गली गली में बता के आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, जिस चीज़ से लोग आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे। कहने का मतलब उनको पता चलेगा। अब जब उनको पता चलेगा, उनके अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी आएगी कि ओहो यार, लाइक नई दुकान खोली है सेड ने, एक काम करते हैं हम जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली यार उसके दुकान के अंदर है क्या क्या। तो फिर लोग आना चालू करेंगे उस दुकान के अंदर। फिर वहां पे एक बढ़िया सा बंदे होंगे भाई साहब बैठे खड़े होंगे, जो कि उनसे बात करेंगे और उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे उनसे बातचीत करके। तो मार्केटिंग, मैं सिंपल बोलूं, मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट स्लैश सर्विस एंड ब्रिंग पीपल इनटू योर फनल। फनल क्या होता है, इसके बारे में हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, कंप्लीट वीडियो को उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी तक अभी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड ब्रिंग पीपल इन योर फनल। फनल का मतलब आप ये ले लो कि अपने दुकान में आप लेकर आ रहे हो, सिंपल सी बात है। नाउ सेल्स का मतलब क्या होता है, द पर्पस ऑफ सेल्स इज टू ब्रिंग आउट पीपल फ्रॉम योर फनल एंड क्लोज देम। सेल्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप उस फनल से लोगों को निकाल रहे हो और आप उनको क्लोज कर रहे हो। क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप उनको जो प्रोडक्ट है वो सेल कर दे रहे हो। तो वहाँ पे एक सेल्स पर्सन होगा जो कि उनको 5 to 6 शूज़ दिखाएगा कि आप ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। उसमें से जो बेस्ट लगेगा आप वो क्या कर दिया, वो सामान सेल हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इस चीज़ को कि मैंने उस पर्सन को क्लोज कर दिया, दैट्स इट। So guys, the purpose of marketing is to create awareness about your product and service। आप दुनिया में कोई बिजनेस करो, सपोज करो आपने ना बेसिकली एक मैगी खोल ली, एक मैगी नई मैगी लॉन्च कर दिया आपने, उस मैगी का नाम है पापा मैगी। बट वो क्या पापा मैगी सेल होगी? कैसे सेल होगी जब लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा। सपोज करो कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि आईफोन से भी बेस्ट मोबाइल फ़ोन है, बट क्या वो सेल होगा? अनटिल और अनलेस लोगों को उसके बारे में पता ना चले। यू नो व्हाट, कोका कोला, ठीक है, डिज्नी, ये सारी जो कंपनीज है ना, लाइक ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्च करती हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग जाने। सी, आपने कोका कोला के बहुत सारे ऐड देखे होंगे टीवी के अंदर, डिफरेंट जगह पोस्टर देखे होंगे। वो किस चीज़ के लिए? आपके माइंड में बार बार हुक होने के लिए, कि कभी भी अगर आपको ठंडा पीने का मन करे, आप जाके कोका कोला पियो। आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सी, मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में चलो हम थोड़ा सा भी और इन डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं। एंड गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इन एवरी बिजनेस यू नीड सेल्स एंड मार्केटिंग। आप चाहे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, आपका सर्विस बिजनेस है, आप ट्यूशन अपना चला रहे हो, आपकी कपड़े की दुकान है, आपकी लाइक वोट से आप एक नाई की दुकान है, आपका कोचिंग बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसके फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि मेरा मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है और मेरा सेल्स का मेन पर्पस क्या है। एंड गाइस, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका मार्केटिंग का बंदा अलग होगा, आपका सेल्स का बंदा अलग होगा। इन स्टार्टिंग जर्नी अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े लोग नहीं है, तो एक बंदा उसको हैंडल कर सकता है। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स एक अलग डिपार्टमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट गाइस, सो डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमारा पहला डिफरेंस यहाँ पर ये कि द अल्टीमेट गोल ऑफ अ मार्केटिंग इज लीड जनरेशन एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ अ सेल्स इज रेवेन्यू जनरेशन। जो मार्केटिंग का मेन पर्पस है वो क्या है? लीड जनरेशन मतलब क्या होता है? लोगों को लेकर आना। लीड का मतलब क्या होता है? कस्टमर। लीड का मतलब क्या होता है? लोग। सोशल मीडिया वर्ल्ड में आप बोल सकते हो लीड का मतलब क्या होता है? लोग, कस्टमर। आप अभी इतना अंडरस्टैंड कर लो। तो जो मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? कस्टमर को लेकर आना। कहने का मतलब है लीड को लेकर आना। और जो सेल्स का मेन पर्पस है, सेल्स का मेन पर्पस यहाँ पर ये होता है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, दैट्स इट।
अब कहीं ना कहीं मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, सपोज करो कि अब आपकी सेल्स हो ही नहीं रही है, अब आपकी सेल्स हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, आप बैठे हुए हो, अब आप क्या बोलोगे कि यार ये बंदा सही से काम ही नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सेल्स वाले बंदे में नहीं है, प्रॉब्लम है मार्केटिंग वाली डिपार्टमेंट के अंदर, कि वो जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है क्या वो सही से मार्केट कर रहा है, क्या रेगुलर आपके पास कस्टमर आ पा रहा है। बिकॉज अगर सही से मार्केटिंग होगी ही नहीं, आपके पास सेल्स आएंगे नहीं, तो मार्केटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स है। वेल ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, द आंसर इज नो। आपका होना चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स, बिकॉज मार्केटिंग कम्स फर्स्ट। अगर मार्केटिंग ही नहीं होगी तो सेल्स होगा ही नहीं। बट दिस इज समथिंग विच वी डोंट अंडरस्टैंड। इवन देयर आर सो मेनी पीपल जो कि पहले से बिजनेस कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार 3 मंथ से मेरे रेवेन्यू उतना इंक्रीज नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज देयर आर वेरी लेस पीपल हु नो अबाउट यू, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस। लोग ही बहुत कम है जो कि जानते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो करना क्या पड़ेगा आपको, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी थ्रू मार्केटिंग। इसके बारे में भी हम बिजनेस में डिस्कस कर रहे होंगे, डोंट वरी, सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए। इनके जो सेकंड डिफरेंस है आपका यहाँ पर वो है मार्केटिंग क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी फॉर यू, your product, your service, your company, your brand, and for your authority. Okay, and sales is the process to create clarity about the product and why it is good for them, and you need to explain to them why you are the right person. See, marketing का जो basically main purpose यहाँ पर सेकंड पार्ट में बता रखा है वो ये है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। कहने का मतलब है लोगों के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करना, बेसिकली आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, और अथॉरिटी क्रिएट करना। अगर मैं दोबारा यहाँ पे बोलूँ, बेसिकली मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है कि आप कस्टमर के माइंड में अथॉरिटी प्लस एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। और सेल्स का मेन पर्पस क्या है, सेल्स का मेन पर्पस ये है कि आप पर्सन के माइंड में क्लैरिटी ला रहे हो अबाउट द प्रोडक्ट एंड व्हाई आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू दिस प्रोडक्ट। मैं क्यों एक सही पर्सन हूँ, मेरी कंपनी क्यों एक राइट चीज़ है आपको ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए, दैट्स इट। तो मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है, आपके माइंड में वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, आपके माइंड में वो ट्रस्ट लेकर आना, आपके माइंड में वो अथॉरिटी बिल्ड करना। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। एक बहुत प्यारा क्यूट है लाइक बिजनेस के टर्म्स में, वो ये है कि मोस्ट एजुकेटेड कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट, मोस्ट एजुकेटेड कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। मोस्ट एजुकेटेड कस्टमर मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा, मोस्ट एजुकेटेड कस्टमर का मतलब यहाँ पर ये कि वो कस्टमर जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीटली एजुकेटेड है, तो उसके बहुत हायर चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो आपका प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली बाय करेगा। और गाइस लेट्स अंडरस्टैंड हमारा थर्ड डिफरेंस है। सो गाइस मार्केटिंग है तो सेल्स है, मैंने बताया भी आप लोगों को, मार्केटिंग है तो सेल्स है। इफ नो मार्केटिंग देन नो सेल्स, एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने बताया मार्केटिंग कम्स फर्स्ट देन सेल्स, सेल्स मार्केटिंग नहीं होता, मार्केटिंग एंड सेल्स होता है, एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। मार्केटिंग फीड सेल्स, ओके, विच मीन्स मार्केटिंग हैपन्स बिफोर सेल्स। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, मार्केटिंग ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सो अगर ये थर्ड डिफरेंस है, मार्केटिंग है तो सेल्स है, मार्केटिंग नहीं है तो सेल्स नहीं है। सपोज करो यार कि मेरे अपने बिजनेस के अंदर, अपने टीम के अंदर 10 सेल्स पर्सन रख लिए, बट अगर उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानेगा ही नहीं तो क्या लोग आएंगे पूछने के लिए? जब लोग आएंगे ही नहीं तो क्या बिजनेस होगा? द आंसर इज नो, कोई बिजनेस होगा ही नहीं। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलो हम 4 डिफरेंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं गाइस। तो मार्केटिंग फीड सेल्स एंड सेल्स फीड ऑपरेशंस। जो मार्केटिंग होता है वो सेल्स को फीड करता है, ठीक है, और जो सेल्स होता है वो फीड करता है बेसिकली ऑपरेशंस को। सी मार्केटिंग हो रहा है, सिंपल सी बात है, कस्टमर आएंगे, सेल्स होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसी पैसे को तो आप ऑपरेशन में डाल पाओगे। बेसिकली ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपका बैक एंड पार्ट बिजनेस का, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड गाइस इफ योर मार्केटिंग इज नॉट कंसिस्टेंट देन इट मीन्स नो सेल्स, एंड इफ देयर आर नो कंसिस्टेंट सेल्स देयर इज नो ऑपरेशन एंड देयर इज नो बिजनेस, दैट्स इट। सो गाइस अगर मार्केटिंग अगर आप कंसिस्टेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपके पास कंसिस्टेंट सेल्स नहीं आएंगी। अगर आपके पास कंसिस्टेंट सेल्स नहीं आएंगी, इसका मतलब क्या है, आप कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे, आपका जो ऑपरेशंस है, जो बैक एंड में टीम बैठी हुई है, जो टेक्निकल पार्ट आपका अंडरस्टैंड कर रही है, या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये हैंडल कर रहे हैं बेसिकली, वो हो ही नहीं पाएगा। सिंपल। तो मार्केटिंग आपकी लगातार हमेशा होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर मार्केटिंग नहीं हो रही है देन सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं होगा देन ऑपरेशन नहीं होंगे, ऑपरेशन नहीं होगा देन बिजनेस है ही नहीं। तो आपके बिजनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मार्केटिंग। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो और उनके माइंड में वो क्रेडिबिलिटी लेकर आ सकते हो। कैसे कि भाई ये प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूँ नमक का, आपके माइंड में क्या आएगा? टाटा नमक। अगर मैं बेसिकली बात करूँ यहाँ पे ठंडे का, तो आपके माइंड में क्या आएगा? कोका कोला। अब ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अगर मैं आपको बात करूँ नूडल्स का, नूडल्स का मतलब क्या है? मैगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टूथब्रश का, आपके माइंड में क्या आएगा? कोलगेट। हम क्या बोलते हैं, हमें कोलगेट करना है। अरे कोलगेट नहीं होता, वो टूथब्रश होता है। जिस बिकॉज उन्होंने मार्केटिंग इतनी अच्छी से कर रखी है, हमारे माइंड में बैठ चुके हैं, वो एक क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। जिस बिकॉज की मार्केटिंग इतनी अच्छे लेवल पर लोगों ने मार्केटिंग कर रखी है। मार्केटिंग होगी एंड सी वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जो $1 बिलियन कंपनीज है, वो क्या पागल हैं जो मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं?
उन्हें पता है मार्केटिंग है तो सेल्स है, सेल्स है तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू है तो ऑपरेशन है, ऑपरेशन है तभी बिजनेस है, अदरवाइज बिजनेस नहीं है। दैट्स सिंपल। सो गाइस, मेजरमेंट, अगर सपोज करो कि अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो बेसिकली उसका मेजरमेंट क्या होगा? सी, मेजरमेंट क्या है? रीच। मेजरमेंट क्या है? इंगेजमेंट। मेजरमेंट क्या है? इंक्वायरीज जनरेटेड। अगर आप बेसिकली किसी आपने पर्सन को बिठा रखा है आपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, तो हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि यार जो हमारी मार्केटिंग है सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है? पहली चीज़ क्या है कि रीच, आप कितने लोगों तक अपने कैंपेन के थ्रू, अगर आप ऑर्गेनिक करो तो कितने लोगों तक आप पहुंच पा रहे हो। सेकंड चीज़ क्या है? जहाँ तक आपका कंटेंट जा पा रहा है, जहाँ तक बेसिकली आपका जो वो सपोज करो कि आपने एक टीवी में ऐड रन कर दिया, वो कितने लोग देख पा रहे हैं बेसिकली, तो क्या उस चीज़ को देख के लोग उस पर इंगेज कर रहे हैं? अगर मैं नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल में बात करूँ तो क्या लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तो इसको आप ले लो इंगेजमेंट की तरह। तीसरी चीज़ क्या है? इंक्वायरीज जनरेटेड। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो क्या लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियस हो रहे हैं और वो आपके शॉप के पास आ रहे हैं पूछने के लिए? इफ़ द आंसर इज़ येस, इसका मतलब क्या है कि आप मार्केटिंग इसी तरीके से हो रही है। तो इन 3 क्राइटेरिया पे आप मार्केटिंग को मेजर कर सकते हो। अब हम सेल्स को किस पे मेजर करें? अगर सेल्स को मेजर करने के लिए क्या होता है? कन्वर्जन रेशियो। सेकंड क्या है? क्रिएटिंग क्लैरिटी इन पीपल माइंड। थर्ड चीज़ क्या है? नंबर ऑफ प्रपोजल सेंड। चौथी चीज़ क्या है? नंबर ऑफ पीपल वी टॉक्ड। दैट्स इट। अगर आप सेल्स को मेजर करना है तो आप ये अंडरस्टैंड करो ना कि मैंने आज कितने लोगों से बात की कॉल पे, मैंने आज कितने क्लाइंट से डिस्कस किया। अगर आपको सेल्स मेजर करनी है तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि मैंने आज कितने प्रपोजल सेंड किए। अगर आपको सेल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है, उसके मैट्रिक्स देखना है, तो उसके बेसिकली रेशियो को देखो, कन्वर्जन देखो। बेसिकली आप ये देखो कि कितने लोगों से आपने बात करके उनके माइंड में क्लैरिटी क्रिएट किया है। बट दिस इज समथिंग जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते। सो गाइस, ये मैट्रिक्स हैं जिसको आप देख कर अंडरस्टैंड करके ये समझ सकते हो कि यार मार्केटिंग एंड सेल्स ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बिजनेस में मार्केटिंग ही सबका बाप है, मैं सिंपल यहाँ पर ये बोलूँगा। अगर आपने मार्केटिंग ही नहीं सही से करी तो फिर तो टाटा बाय बाय। एंड गाइस, जस्ट टू गिव क्रेडिट, मैंने बेसिकली ये सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया था फ्रॉम राजीव तलेजा सर। उनसे मैंने अंडरस्टैंड किया था, उनकी मैंने कोई वीडियो देखी थी तो वहाँ से इन डेप्थ में अंडरस्टैंड हुआ था अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। प्लस कुछ बुक्स रीड करी थी, प्लस कुछ मैंने आर्टिकल्स रीड किए थे, तो वहाँ से मुझे प्रॉपर क्लैरिटी मिल पाई अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप हम एक एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या है कि सपोज करो कि ये एक पाइप है बेसिकली, और इसको आप मान लो मार्केटिंग है, इसको आप मान लो बेसिकली सेल्स है। तो मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है? लोगों को लेकर आना अपनी दुकान में। मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है? बेसिकली लोगों को लेकर आना अपनी दुकान में बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस इन देयर माइंड, बाय लाइक आप अथॉरिटी बिल्ड करो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो बेसिकली, उसके थ्रू लोग आपके दुकान के अंदर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपकी दुकान है, आपकी पाइप है कंप्लीटली। अब सेल्स का मेन पर्पस क्या है कि आप उनको क्लोज कर रहे हो और दुकान से आप बाहर निकल रहे हो कि भाई आपने सामान ले लिया, चलो बाहर निकल जाओ। दैट्स इट, सिंपल। यही मैंने तब से एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, सो गाइस एक हैबिट आप लोग डाल लो अपने बेसिकली लाइफ के अंदर, वो है गूगल को यूज़ करने का। यूज़ गूगल यार, सिंपल सी बात है, यूज़ गूगल। लाइक आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम अभी आप राइट नो बाय वाचिंग दिस वीडियो, अगर माइंड में कोई डाउट है जस्ट गूगल इट। आपको ये हैबिट डेफिनेटली डालनी चाहिए गाइस। एंड एक बहुत प्यारा क्यूट है मुझे बताने की, बेसिकली क्यूट किसने बोल रखा था कि गुड प्रोडक्ट डजंट विन इफ इट डजंट वर्क। ओके, गुड मार्केटेड प्रोडक्ट वर्क्स। सी, अगर आपके माइंड में बेसिकली ये मिथ है कि मैं एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर दूं और लोग आएंगे मेरे को ढूंढते हुए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपका बेस्ट प्रोडक्ट है वो कभी भी जीतेगा नहीं, बट अगर आपका बेस्ट मार्केटेड प्रोडक्ट है वो विन करेगा इंडस्ट्री के अंदर, कि आप उस बेस्ट प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर पा रहे हो। इवन यू नो व्हाट गाइस, देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने खराब प्रोडक्ट को भी अच्छी तरीके से मार्केट करके सेल कर रखा है। बट पता है, खराब प्रोडक्ट को अगर आप अच्छी तरीके से मार्केटिंग करके सेल करते हो तो प्रॉब्लम क्या पे होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो कस्टमर रिपीट नहीं आएगा आपके पास में, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो गाइस, हमेशा अंडरस्टैंड करो, मार्केटिंग इज अ बाप इन अ बिजनेस एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइस, दिस वीडियो यहीं तक थी। ठीक है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं और हम बात करने वाले हमारे 5वीं वीडियो के अंदर व्हाई सोशल मीडिया फॉर बिजनेस। ठीक है, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस ऐप में क्यों लिखा हुआ है और ये सोशल मीडिया को हम कैसे बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज सो मच पावरफुल। सो द पॉइंट इज की पार्ट 5 व्हाई सोशल मीडिया फॉर बिजनेस। एंड गाइस यस, यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आराम से। एंड गाइस यस, यू कैन चेक आउट माय सेल्स बूट कैंप ट्रेनिंग, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, प्लस पीपीटी में भी इसका लिंक है, बेसिकली आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट ट्रेनिंग। बाय बाय।